और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां दिल्ली आश्रम कांड का आरोपी चैतन्य नंद गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि डर्टी बाबा चैतन्य नंद सरस्वती आगरा से गिरफ्तार हुआ है। लंबे समय से इस पाखंडी बाबा की यहां पर गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ टीम में की गई थी, जहां पर आगरा में छिपा बैठा था यह आरोपी बाबा। दिल्ली पुलिस ने ताजगंज के होटल से गिरफ्तारी की है। छात्राओं से छेड़खानी के आरोप लगे थे, जो उसको लेकर गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में आपको बता दें कि पाखंडी बाबा से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां पर आज कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस, साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आगरा के होटल से गिरफ्तारी हुई है। आगरा के ताजगंज इलाके में होटल में छिपा हुआ था ये पाखंडी, जहां होटल फर्स्ट के रूम नंबर 101 में रुका हुआ था चैतन्य नंद। आपको बता दें कि अब इस बीच गिरफ्तारी हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर पूछताछ का सिलसिला बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि गरीब तबके की छात्राओं, लड़की और जो बेबस यहां पर मजबूर लड़कियां थी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है यौन शोषण का। और जब ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ था, उसके बाद ये पाखंडी बाबा और कृष्णा त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कृष्णा, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है? चूंकि देखिए आगरा से गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी का लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था। बिल्कुल रितु, जिस तरह से बताएं आपको कि दिल्ली पुलिस काफी लंबे समय से बाबा की तलाश में थी और बाबा काफी लंबे समय से फरार भी ये था। कई टीमें दिल्ली पुलिस की लगाई गई थी और जैसे ही जानकारी हुई कि बाबा आगरा में है, तो उन्होंने यूपी पुलिस से संपर्क किया और आगरा की लोकेशन 3:30 बजे रात के एक होटल से बाबा की गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा ने करीबन 16 लड़कियों के जो छेड़छाड़ के आरोप बताए गए हैं और इस तरह की और बताया गया है कि जो लड़कियां जो सादा ग्रुप की स्कूल में ईडब्ल्यूएस की छात्रा थी, उनसे अपनी मैसेज देना, वीडियो बनाना और तमाम तारीख जो शोषण जैसी तमाम बातें सामने आ रही हैं। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने 32 जो छात्राओं के जो बयान दर्ज किए, उसके बाद जो बाबा की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, तो बाबा फरार हो रहा था और बाबा की लगातार प्रयास किए, कई टीमें लगातार बाबा की तलाश जारी थी। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि बाबा के साथ में एक जो वार्डन थी वो उसकी सहयोग करती थी, इसके साथ साथ जो और भी इसके जो साथी हैं इसका बाबा का सहयोग करते थे। अभी आगरा में भी ताजगंज के होटल में जो रुकाया था, उसे एक साथी ने ताजगंज में एक बाबा सारथी के नाम से जो आईडी थी और उस आईडी से रुकवाया और आगरा पुलिस की मदद से दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें हैं जो लगातार सिलसिलेवार तरीके से सामने आ रही थी और उसमें उम्मीद यही जताई जा रही थी बहुत जल्दी पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ी सफलता लगेगी और आखिरकार इस पाखंडी बाबा की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से आधिकारिक कोई स्टेटमेंट सामने आया पूरे मामले से जुड़ा हुआ? इसमें आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, क्योंकि ये दिल्ली से जुड़ा हुआ पूरा मामला था और दिल्ली पुलिस उसे लेके गई है। लेकिन अब तमाम सवाल आएंगे, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस जेल भेजेगी तो उसे रिमांड भी रहेगा। रिमांड के बाद पूछताछ पार्था सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में इसी दौरान हमें कल रात में सफलता मिली, जिसमें कि आगरा के में मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर, बाबा से क्या रिकवर हुआ है? सर, क्या रिकवर हुआ है? इससे अभी 3 फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। नहीं, अभी ऐसा कोई आई कार्ड नहीं मिला, बाकी अभी आगे ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। सर, पिछले 2 महीने से क्या ये उन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से ये फरार चल रहा था? ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में घूम रहा था। बदलने की कोशिश भी की बाबा ने क्या? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई आया नहीं है, बाकी आगे कुछ आएगा। सर, मोबाइल में क्या कुछ अभी तक मिला, कुछ सेंसिटिव कुछ मिला हो इसके? उसमें अभी चेक किया जा रहा है, अभी आगे डिटेल्स शेयर। कुछ लड़कियों के वीडियो वगैरह भी बरामद हुए उसमें क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अरेस्टिंग कौन से मामले में हुई है? मोलेस्टेशन वाले में या अभी इसके मोलेस्टेशन वाले केस में हम अरेस्ट डाल रहे हैं। तो आज पुलिस रिमांड मांगी जाएगी? बिल्कुल मांगी जाएगी। थैंक यू सर। तो देखिए कृष्णा त्यागी भी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था कि पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से कब कोई
गया, बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है और ऐसे में बताया भी जा रहा है कृष्णा कि चैतन्यानंद की जो गिरफ्तारी हुई है वो तमाम चीजों को लेकर हुई है, कभी मथुरा, कभी वाराणसी, कभी आगरा में लगातार अपना भेष बदलकर ये रह रहा था। लेकिन इस बीच ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लड़कियों की तरफ से, जिन छात्राओं की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे यौन शोषण को लेकर, उन्हें परेशान करने को लेकर, उन्हें ब्लैकमेल करने को लेकर, उनका भी कोई क्या रिएक्शन सामने आ पाया, क्योंकि उन लोगों ने अब राहत की सांस ली होगी इसकी गिरफ्तारी के बाद। बिल्कुल निश्चित तौर से ऋतु जी, एक ऐसे पाटली बाबा की गिरफ्तारी होने से एक ऐसी 16 बच्चियों नहीं, ऐसी तमाम जो एक बेटियों के साथ एक बड़ा संदेश जाता है कि यदि इस ऐसी तरह के बाबा ये पाखंडी और जिस तरह से लड़कियों के साथ अपनी वीडियो भेजना, अपनी बातें करना या छेड़छाड़ या शारीरिक शोषण जैसी बातें सामने आती है, निश्चित तौर से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि 16 लड़कियों के साथ शोषण की आरोप और जिसके साथ जो वार्डन महिला एक सहयोग करती थी और इसके साथ जो साथी हैं उनको वो भी सहयोग करते थे, और बताया ये भी जा रहा है कि इसकी जमीन पर इसने कब्जा किया, तमाम चीजें अब सामने निकल के आ रही है। और अभी आधिकारिक बयान में